वेलकम बैक बच्चों हमने अपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लास्ट लेक्चर के अंदर एक रिजिड रोटर या एक रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एक एनर्जी एक्सप्रेशन निकाला था कि उसके डिफरेंट जो रोटेशनल लेवल होंगे उनकी क्या एनर्जी होगी और उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा। फिर हमने वहां पे देखा था कि अगर हमारा एक रोटेशनल जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी वजह से जब स्पेक्ट्रा हम देखेंगे तो वहां पे जो स्पेक्ट्राइज होगा उन सभी पिक्स के बीच में डिस्टेंस 2p का होगा। तो हम आज के अपने लेक्चर में देखेंगे कि जो हमें जो स्पेक्ट्रा मिला है उसके अंदर जो हमें पीक्स मिली उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, उनकी इंटेंसिटी क्या सभी की सेम होगी या डिफरेंट होगी, कैसी इंटेंसिटी का पैटर्न होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो बच्चे, हमने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिक्स था उसमें किया था कि जो इंटेंसिटी होती है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ लाइंस, वो किस पे डिपेंड करेगी। कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो तो हमने बोला था ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट हमने बोला था ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू स्टेट्स, कि टू स्टेट्स के बीच में क्या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है, ये उसके बताता है स्पिन उसके सिलेक्शन रूल से। व्हाट सिलेक्शन रूल से हमें पता चलता है कि उसके सिलेक्शन रूल है वो क्या बताता है। The selection rule हम लिख सकते हैं the selection rule for rotational spectroscopy is क्या हो गया कि J की वैल्यू होगी वो ±1 हो सकती है। ये है, अगर ये J की वैल्यू ±1 है तो मेरे पास जो होगा वो क्या होगी, अलाउड ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन होगी कि मेरा मॉलिक्यूल जंप कर सकता है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और हाई एनर्जी में चला जाएगा। अगर इसके अलावा जीरो है, J = 0 हो गया या ±2 या कोई भी एक्स्ट्रा चला गया, वो क्या है, नॉट अलाउड। दिस इज फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब है कि नॉट अलाउड। कहने का क्या मतलब हो गया बच्चे, देखो कि अगर जो हमने देखा था हमारे पास कि डिफरेंट एनर्जी लेवल से J = 0, फिर J = 1, फिर J = 2, फिर J = 3, कि मेरा 0 से 1 में जा सकता है मॉलिक्यूल, 1 से 0 में आ सकता है, ये बिल्कुल होगा। फिर वो 1 से 2 में जा सकता है, 2 से 1 में आ सकता है, या 2 से 3 में जा सकता है, या 3 से 2 में आ सकता है। ये सभी के सभी तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1 से 3 में चला जाए, क्योंकि J का डिफरेंस है 2 का आ जाएगा +2, या J0 से वो 2 में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। या वो 2 से 1 में आ जाए या 3 से इसमें आ जाए, ऐसा नहीं होगा बच्चे। कि ऑलवेज जो स्पिन सिलेक्ट जो हमारा जो सिलेक्शन रूल है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, वो क्या है, J की वैल्यू आएगी वो क्या नहीं जी, ±1। जो डेल्टा J मैं लिख सकता हूं, डेल्टा J, क्योंकि J तो एक ही हो जाता, तो डेल्टा J जो आएगा चेंज बताएगा। वो चेंज बताता है कि मेरे पास वो केवल ±1 का होना चाहिए, कि वो 0 से 1 में जा सकता है, 1 से 2 में जा सकता है, 2 से 3 में जा सकता है, 3 से 4 में, तो ही ट्रांजिशन होंगी और मेरे को स्पेक्ट्रा मिलेगा। अदरवाइज वो रेडिएशंस को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम सोचें इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस 2b था, यहां पर वो क्या था, 4b था मेरे पास, फिर कितना था, 6b था, उसके बाद कितना था, 8b। हम सोचें कि इसको मैं इतनी एनर्जी दे दूं जो इसका एनर्जी डिफरेंस और इसका एनर्जी डिफरेंस है, कि मैं पहले ही 0 से अंदर इसको 6b का एनर्जी डिफरेंस दे दूंगा। तो देखो 6b का एनर्जी डिफरेंस देता तो क्या होता, जब मैं 6b का एनर्जी डिफरेंस देता हूं तो वो 2b, J = 2 से J = 3 में जाता है, जब मैं 6b की एनर्जी उसको देता हूं क्या। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं उसको, क्योंकि J = 0 से J = 2 के बीच का भी तो एनर्जी डिफरेंस 4b 2b है, अगर मैं 6b दूंगा तो क्या क्या 0 से वो J = 3 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। 6b ही एनर्जी डिफरेंस है, दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है 6b है, यहां पर भी, लेकिन यहां पे जो डेल्टा J हो जाएगा बच्चे वो दिस = +2, और यहां पे जो डेल्टा J वो +1, तो ये ही जाएगा। ये फॉरबिडन होता है, अगर एनर्जी डिफरेंस बेशक से सेम हो, वो कभी भी अब्जॉर्ब करके ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि ट्रांजिशन या इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके वो 0 से 2 में नहीं जा सकता। अगर नहीं जाएगा तो मेरे को कोई वहां पे स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। वो 6b तभी कर सकता है जब J = 2 में कहां जाए थी। अब देखो, अब हमारे पास कि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेक्शन रूल है उसमें डेल्टा J क्या है, +1, किसका मतलब J से 0 से 1 जाएगा तो भी ये +1 है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि सभी के लिए जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, डेल्टा J ±1 की, वो तो क्या होगी, सेम। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी, उसकी वजह से जो ट्रांजिशन होगी वो कैसी होनी चाहिए, जो इंटेंसिटी होनी चाहिए थी वो कैसी होनी चाहिए थी, सेम। तो हम लिख सकते हैं
the probability of all the transition according to selection rule delta j equals to plus minus 1 is same. So the intensity of all the lines, lines कौन सी है, spectral lines should be same, and the spectra would be like सभी क्या होना चाहिए, तो हमारा जो स्पेक्ट्रा मिल रहा था सभी की इंटेंसिटी सेम आनी थी, ऐसा 2b, but it was not observed, but it is not observed. क्या हुआ एक्चुअली, या हम बोल सकते हैं इनिशियली इंटेंसिटी ऑफ rotational spectral lines reaches a maximum and then again decreases. क्या हुआ कि जो डिस्टेंस अगर है कि पहले ये ऐसा था, फिर ये ऐसा हुआ, इंक्रीज हो गई, फिर और इंक्रीज हो गई, फिर और इंक्रीज होगी, एक हाइट में मैक्सिमम पे जाने के बाद वो फिर डिक्रीज होने लग गया। अब जो ये डिक्रीज और इंक्रीज है, ये अलग अलग जो रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल्स है उसमें ऐसा नहीं कि सभी के अंदर सेम जे वैल्यू पे होगा, किसी का यहां पर, किसी का और ज्यादा दूर जे वैल्यू पे, यानी कि जो पैटर्न था वो सेम था कि पहले जो इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, ये इंक्रीज हो गई, उसके बाद इंटेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। वो वैल्यूज की पोजीशन चेंज हो सकती है, किसी में रोटेशनल लेवल j इक्वल टू 4 पे इंक्रीज हुआ है मैक्सिमम, किसी पे 7 पे मिला, किसी पे 10 पे, फिर हम देखेंगे किस रोटेशनल एनर्जी, वो भी हम निकालेंगे कि किस रोटेशनल एनर्जी लेवल पे उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या आएगी, मैक्सिमम। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस में जो अकॉर्डिंग टू हमने बोला था जो सिलेक्शन रूल है, रोटेशनल सिलेक्शन रूल, उसके अकॉर्डिंग तो सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है, सभी का ग्राफ ऐसा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं मिला। ऐसा क्यों नहीं मिला, तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट और किए थे। तो फर्स्ट तो क्या था, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू स्टेट। जो सेकंड पॉइंट इंटेंसिटी का हमने देखा था बच्चे, वो क्या था, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। अगर हमने जो इंटेंसिटी है सभी की सेम रखी तो भी मेरे पास ऐसा ही आना था। हमने माना कि सेम इंटेंसिटी की रेडिएशंस थी, जो भी हमने डाली सभी की इंटेंसिटी क्या थी सेम, यानी कि मैंने 2b वाली जिसकी एनर्जी 2b की इक्वल थी वो भी 10 नंबर ऑफ रेडिएशन डाली, दूसरी भी 10 डाली, तीसरी भी 10 नंबर ऑफ, क्योंकि इंटेंसिटी बताती है कितनी नंबर ऑफ रेडिएशन है हमारे पास, एक सेम एनर्जी की, सेम फ्रीक्वेंसी की या सेम वेवलेंथ की। तो अगर उनका सभी की जो अगर अमाउंट सेम डालेंगे, बेशक से एनर्जी डिफरेंट, उसका मतलब सभी की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी सेम। तो इन दोनों की वजह से हमारे पास ऐसा ही आना था, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है बच्चे, थर्ड पॉइंट जो हमने बोला था मेन क्या, कि पॉपुलेशन डिफरेंस, population of different energy levels, कि जो पॉपुलेशन डिफरेंस होगा या पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, या बोल सकते हैं पॉपुलेशन डिफरेंट बिटवीन एनर्जी लेवल्स, इसके ऊपर मैटर करेगा। और अभी हमने देखा था कि जो मेरे नंबर ऑफ सभी रोटेशनल लेवल के अंदर मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी रोटेशनल हो 10, 4, 15, 20 सभी के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बता रहा है कि जिस अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो वहां से वो एब्जॉर्ब करके ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशंस होंगी, ज्यादा ट्रांजिशन होगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब जो मेन फैक्टर हो गया जिसकी वजह से हमारा इंटेंसिटी पैटर्न चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है पॉपुलेशन डिफरेंस। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हमें लिखने को आता है, ये तो समझाने के लिए लिखा था हम लोगों ने, तो अगर हमें आता है कि इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे तो हम यहां से एक्सप्लेन करेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग, यहां से हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब उसके बाद हम लिखेंगे अपना पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल के लिए हम क्या लिखेंगे कि द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। Higher the number of molecules,
higher will be the number of transitions to higher energy level and higher will be the intensity, and therefore higher will be the intensity. क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, जितने ज्यादा जाएंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। हम लिख सकते हैं कि द रिलेटिव इंटेंसिटी, द रिलेटिव पॉपुलेशन of energy levels is given by, हमारे पास ये इक्वेशन होती क्या कि हमने Nj अपॉन N0 कर दिया कि ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल जो जीरो स्टेट के हमारे J इक्वल्स टू 0 था, ये एक कोई भी एनर्जी लेवल है J, दिस इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं Gj अपॉन G0, यहाँ पे इसकी इस एनर्जी लेवल की इनटू एनर्जी, तो ये जो G है हमारे पास ये बताता है कि डीजेनरेसी, दिस इज टेल अबाउट डीजेनरेसी ऑफ J लेवल, डीजेनरेसी ऑफ ये 0 लेवल, तो ये क्या बताता है डीजेनरेसी इनटू एनर्जी ऑफ दिस लेवल, एनर्जी क्या था ये इनटू e की पावर माइनस Ej अपॉन kT डिवाइडेड बाय E माइनस ई नोट अपॉन kT। जो ये फंक्शन है e की पावर माइनस Ej अपॉन kT, ये जो बोल्ट्जमैन का कंट्रीब्यूशन है, दिस इज बोल्ट्जमैन, जो अगर हम लिखें, अगर मैं ऐसा लिख दूंगा यहां पर क्या कि Nj इज इक्वल्स टू Gj इंटू e की पावर माइनस Ej अपॉन kT, ये ऐसा होता है कि उसकी ये जो पॉपुलेशन होगी वो उसकी वहां पे डीजेनरेसी पे डिपेंड करेगा, और यहां पर ये क्या उसका बोल्ट्जमैन कंट्रीब्यूशन ऐसा होता है बच्चे। यहां पर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है K, ठीक है, टेंपरेचर केल्विन के अंदर, ये उसका एनर्जी लेवल है J का। तो यहां पर हमने क्या किया, हम तो रिलेटिव का मतलब है हम किसी पर्टिकुलर लेवल के रिस्पेक्ट में दूसरे के अंदर पॉपुलेशन देखते हैं, अलग अलग की देखेंगे तो ऐसा है, लेकिन रिलेटिव का मतलब मैं 0 के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, 1 के रिस्पेक्ट में या 2 के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा होगा। अब देखो क्या बचेगा, यहां पर अगर हम निकालें तो ये Nj अपॉन ये किसके इक्वल हो गया, इंटेंसिटी, हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करेगा Nj अपॉन N नोट के ऊपर, ये वैल्यू ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, तो हमें पता है कि जो हाइट ऑफ सिग्नल है वो ज्यादा हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू क्या, अगर हम इसके लिए निकालें तो Gj अपॉन G नोट, देखो Gj की वैल्यू जो होती है एंड Gj इज इक्वल्स टू 2J + 1, ये डीजेनरेसी है। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद लास्ट में कि ये डीजेनरेसी होती क्या है, कि भाई ये वैल्यू कैसे है। डीजेनरेसी का मीनिंग होता है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल था, यानी कि 4b, अगर आपने इसको 6b बोल दिया कि एक लेवल है जिसकी एनर्जी कितनी है 6b है, तो इस एनर्जी लेवल की भाई ऐसे और कितने लेवल्स होंगे जिसकी सेम एनर्जी होगी 6b। तो अब हम लिख लेंगे कि जैसे हमने लिखा था, देखो J = 0, J = 1, ये कितने था J तो J = 2 के लिए मेरे पास एनर्जी होनी थी 6b, तो यहां पर अगर हमें क्यों एनर्जी 6b क्यों होनी थी बच्चे, क्योंकि हमने लिखा b * J + 1, जब 2 रखूंगा तो 6b आ जाएगी, तो 6b रखा तो ये इसकी डीजेनरेसी कितनी होगी, जब मैं J की वैल्यू 2 रखूंगा तो यहां पे 2 6 और 1 कितना आ जाएगा 7, इसका मतलब ये ऐसे 7, ये मेरे पास 7 एनर्जी लेवल्स हैं J = 2 के लिए, जिसके अंदर उनकी एनर्जी सभी की कितनी है 6b है, ऐसा बच्चे। ये J की वैल्यू 7 नहीं, सॉरी 2 रखूंगा तो 2 2 4 और 1 5, तो कितने आ जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लेवल्स हैं जिसकी सभी की एनर्जी 6b है फॉर J = 2। अगर 1 रखूंगा तो 1 कितने 3 आ जाएंगे, अगर 0 रखूंगा तो कितनी है 0, या अगर 0 रखूंगा तो केवल 1 है, तो यानी कि हमारे पास उसकी डीजेनरेसी पे डिपेंड करेगा, उसके बोल्ट्जमैन कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, J लेवल के लिए मेरे पास कितना आ जाएगा 2J + 1, या इसको Gj लिख देता, डिवाइडेड बाय N0 के लिए क्या लिखता 2J + 1 को 0 को, तो ये क्या जाएगा 1, इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में e की पावर क्या था माइनस Ej एनर्जी हम क्या निकालते थे, एनर्जी J लेवल की, तो माइनस Bj * J + 1,
ये सेंटीमीटर इनवर्स में डिवाइडेड बाय केटी, एनर्जी किसमें, ये सारी की सारी सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर थी, तो हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं की पावर ऐसा डिवाइडेड बाय, अब क्या यहां पर एनर्जी जे की वैल्यू 0 की, तो एनर्जी कितनी 0, तो ये e की पावर माइनस 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 1। तो यहां से मेरे पास क्या आया कि यहां पे जो इंटेंसिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी डिपेंड करेगी यहां पर nj अपॉन n नोट अगर आ जाता है, दिस इक्वल्स टू 2j + 1 डीजेनरेसी इनटू e की पावर माइनस b j इनटू j + 1 डिवाइडेड बाय kt। ये हो गया, और j निकालूंगा इसकी कितनी है मेरे पास, तो nj की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू, तो nj के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, अगर 0 के रिस्पेक्ट में, n0 के रिस्पेक्ट में, तो n0 इनटू 2j + 1 और ये e की पावर माइनस b j इनटू j + 1 डिवाइडेड बाय kt। तो ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास एक पर्टिकुलर किसी भी लेवल में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन होंगे, तो वहां पे n0 में देगा कि n0 में इतने मॉलिक्यूल है, अब बताओ कि nj में कितने होंगे, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, या आपको कोई भी 2 के रिस्पेक्ट में देता है तो हम उसकी इंटेंसिटी ऐसे निकालते हैं। इसमें हम जनरली करते क्या है, हम रिलेटिव इंटेंसिटी निकालते हैं, तो इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, हम जनरली क्या निकालेंगे, जैसे n1 अपॉन n0 निकालेंगे, n2 अपॉन n1 निकालेंगे, फिर n3 अपॉन n2 निकालेंगे, n4 अपॉन n3 निकालते हैं, हम सभी के लिए रिलेटिव पॉपुलेशन निकालते हैं। अब रिलेटिव पॉपुलेशन निकालेंगे तो क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल j = 0 में, 1 में, 2 में, 3 में, सभी में प्रेजेंट होते हैं, सभी में हमारे the rotational active molecule are present in all the rotational energy level, so we determine relative population of molecules in all the rotational energy levels, हम ऐसा निकालते हैं। अब देखो अगर मैं एक पर्टिकुलर निकाल के दिखाता हूं, तो j और 0 लिखा है, मैं 2/1 निकालता तो अलग आता, तो कैसे, अगर हम निकाले nj अपॉन ni, कोई भी हो सकता है, ये nj को मैंने 4 बोल दिया, i को मैंने 3 बोल दिया, ये को ग्राउंड लेवल के लिए था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा आएगा, और ये जब 1 की वैल्यू अगर 1 होता जनरली तब हम n1 अपॉन n0 लिख देते। अगर ऐसा है तो मेरे पास क्या इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू के ऊपर इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है, ये किसके ऊपर करेगा, gj अपॉन gi, तो ये तो हमारे पास उसकी डीजेनरेसी होगी बच्चे, इनटू में क्या हो गया e की पावर माइनस b j इनटू j, या इसको भी ऐसा लिखा माइनस e j अपॉन kt डिवाइडेड बाय e माइनस e i अपॉन kt, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, nj अपॉन ni इक्वल्स टू gj अपॉन gi, e की पावर माइनस ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का तो माइनस e j माइनस e i अपॉन kt, सेंटीमीटर इनवर्स में था, ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू gj अपॉन gi, e की पावर ये क्या होगा माइनस डेल्टा e, अरे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्योंकि डेल्टा ही निकालते हैं, डिवाइडेड बाय kt, दिस इज इक्वल्स टू gj अपॉन gi, e की पावर माइनस डेल्टा क्या था 2b j + 1, ये निकाला था हम लोगों ने आंसर, डिवाइडेड बाय kt, या 2b j2, इसको हम क्या लिख सकते थे j2, लोअर एनर्जी लेवल लिखूंगा तो ये j लेवल लिखूंगा, हायर के लिए j2 लिखते थे बच्चे हम लोग ऐसा, तो ये किसका लिया होगा nj अपॉन ni। अगर वो पॉपुलेशन दोनों की ना देता हो, बोलेगा कि भाई 4 और 5 के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन इंटेंसिटी रिलेटिव पॉपुलेशन निकालो, तो रिलेटिव निकालेंगे तो यहां पे नहीं देगा, हमें निकालना है, हमें पता है 4 और 3 के लिए वैल्यू हम ये निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, और ये भी हमें मालूम ही, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसी के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिपेंड करेगी हमारी क्या, उसकी इंटेंसिटी। तो हम करते क्या बच्चे, हम रिलेटिव पॉपुलेशन निकालते हैं सभी एनर्जी लेवल्स की, अब पॉपुलेशंस के बेस पे ही हमारी इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये मैक्सिमम आ गई वैल्यू, इसका मतलब वो 3 से 4 वाली जो ट्रांजिशन होगी उसके अंदर जो मैक्सिमम जो आएगी हाइट मेरे पास क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट होगी उसकी। अगर किसी की 6 की आ गई n/n4 आ गई, इसका मतलब उस पॉपुलेशन उस एनर्जी लेवल की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब जब अब हमारे पास देखो क्या आ गया, इसकी पॉपुलेशन आ गई n2 या n/1 के लिए 3 ऐसा आ गया, तो इसके रिस्पेक्ट में मेरी 3 की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, तो 3 से 4 तो ट्रांजिशन ज्यादा होती, ऐसा मत सोचना है कि 2 से 3 में ज्यादा होंगे, क्योंकि अब यहां पर मेरी इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो पॉपुलेशन आ रही है डिफरेंस वो ज्यादा आ रहा है, इसका ज्यादा कब आ सकता है, जब n2 कम होगा n3 ज्यादा, इसका मतलब कि जो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है सबसे ज्यादा n3 में आ जाएंगे सभी के रिस्पेक्ट में, तो 3 से 4 वाली ट्रांजिशन ही मैक्सिमम होगी हमारे पास ऐसा। तो यानी कि जो मेरी हाइट आएगी वो पहले कम आएगी फिर ज्यादा, लेकिन जब वो 3 से 4 में जाएगी, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, लेकिन जब वो 3 से 4 में जाएगी मैक्सिमम हाइट की होगी, और फिर उसके बाद फिर वो क्या होने लग जाएगी, वो डिक्रीज होने लग जाएगी।
अगर किसी में 5 वाले में आ गया n4/n5, इसका मतलब कि 5 की पॉपुलेशन ज्यादा थी, 1j 0 1 2 3 4, यानी कि 5 वाला हाइट आएगा मैक्सिमम, फिर बाकी आगे डिक्रीज होने लग जाएगा। तो हम यहां पर ऐसा निकालते हैं, तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है हमारे पास, ये ऐसा nj/ni पॉपुलेशन डिफरेंस विद इज इक्वल्स टू gj/gi, ये क्या है, डीजेनरेसी, दिस इज e की पावर माइनस bj j + 1 kt। अब हम देखते हैं कि भाई ये इंक्रीज और डिक्रीज क्यों कर रही है, तो मैं इस इक्वेशन को बोल सकता हूं लाइक इक्वेशन 1, तो हम बोल सकते हैं नाउ इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन इक्वेशन 1। इसके अंदर दो फैक्टर थे, या आप इसको इक्वेशन 1 ना बोल के आप यहां पे बोल सकते हो कि भाई यहां पर इसको, क्योंकि यहां पे डीजेनरेसी थी हमारे पास, ये फैक्टर है, ये डीजेनरेसी फैक्टर है दो एनर्जी लेवल का, या यहां पर एक सिंगल ही देखते हो तो आप ये बोलते हैं भाई सिंगल के लिए 2j + 1 e की पावर। तो यहां पर क्या हो गया, देखो यहां पर या यहां पे आप देखोगे तो ये नॉर्मल हमारे पास नंबर हो गया, j की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू इंक्रीज, लेकिन अगर यहां पर j की वैल्यू इंक्रीज आ गई इस एक्सपोनेंशियल वाले में तो ये वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी इंटेंसिटी। देखो अगर यहां पर इस नॉर्मल वाले में अगर इंक्रीज वैल्यू करते हैं तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन जैसे जैसे j की वैल्यू एक्सपोनेंशियल में इंक्रीज होगी इंटेंसिटी कम होने लगेगी, या मेरी जैसे जैसे b की वैल्यू इंक्रीज होगी मेरी इंटेंसिटी कम होने लगेगी, या जैसे जैसे मेरा टेंपरेचर क्या होगा, कम होगा, टेंपरेचर कम होगा तो इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ज्यादा ज्यादा होगी तो माइनस में, फिर मेरी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई पैटर्न क्यों इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं अभी एज द इंटेंसिटी of spectral lines depends upon two terms 2j + 1, ये क्या हो गया, डीजेनरेसी, एंड एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म, इस एक्सपोनेंशियल टर्म को आपको क्या लिख सकते हो, -bj × j + 1 डिवाइडेड बाय kt, अगर वो 1 के रिस्पेक्ट में, या आपने क्या लिखा e की पावर माइनस ये 2bj + 1 डिवाइडेड बाय kt, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो n0/n0 के रिस्पेक्ट में था, 1nj/n0 के रिस्पेक्ट में था, यहां पर ये कोई भी उसके रिस्पेक्ट में भाई 2/3, यानी यहां पर ये किसके लिए आ रहा था, क्योंकि जब मैं निकाल रहा था nj/ni, ये था nj/n0, क्योंकि 0 के रिस्पेक्ट में नीचे वाली टर्म 1 हो जाती है हमारे पास, तो आप कुछ भी बोलो तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म ऐसे लिखो या ऐसे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, तो ये ज्यादा बेटर टर्म एक टाइप से हमारे पास, क्योंकि हम ऑलवेज 0 के रिस्पेक्ट में नहीं, हम सभी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे initially as the value of j increases, as the value of j increases 2j + 1 increases, but the decrease in exponential term is less। कह रहा है जब जैसे j की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं बच्चे, तो यहां पर जो e की पावर -2bj + 1, इसमें जो एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर ये e की पावर -2bj + 1 के अंदर जो डिक्रीज आएगा डिवाइडेड बाय kt, ये क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसका मतलब इसकी वजह से डिक्रीज कम हो रहा है, ये टर्म ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, ये टर्म इंक्रीज हो रहा है, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो देयरफॉर इनिशियली इंटेंसिटी इंक्रीजेस, देयरफॉर इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इसलिए स्टार्टिंग में इंटेंसिटी क्या होने लग रही है, इंक्रीज हो रही है, ऐसे इंक्रीज हो रही है हमारे पास ये वाली। उसके बाद क्या हो गया कि अब थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, बट एज द, अब ये इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा, उसके ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। उसके बाद ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, बिकम डोमिनेटिंग होने लग जाएगी। तो बट क्या लिख सकते हैं, बट एज द वैल्यू ऑफ j इंक्रीजेस, बट एट द वैल्यू ऑफ j इंक्रीजेस, या एट द वैल्यू ऑफ j फर्दर इंक्रीजेस, both factor become equal dominating, both terms become या फैक्टर या both terms becomes equal dominating, इक्वली हो जाएगा। उसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो रहा है, सेम। एट दैट पॉइंट, एट दैट j वैल्यू, इंटेंसिटी reaches maximum value, हो गया हमारे पास। अब क्या होगा, but at higher value of j, the decrease in exponential
term, the decrease in exponential term is greater than increase in degeneracy term। कह रहा है अगर मैंने जे की वैल्यू 8 9 10 रखी तो जो इसमें इंक्रीज होगा वो कम हो रहा है, लेकिन इसमें जो डिक्रीज हो रहा है वो ज्यादा, इसलिए ओवरऑल क्या हो जाएगा, देयरफॉर exponential term become dominating, therefore intensity decreases, therefore intensity of signal decreases। इसलिए मेरे पास जो मैक्सिमम के बाद क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या होने लग जाएगी, डिक्रीजेस, क्योंकि यहां पर तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इसको जो बोलेंगे यहां पर क्या, जे मैक्सिमम, कि इनिशियल इंक्रीज हो गया, फिर क्या हो गया, यहां पर क्या हो रहा है, डीजेनरेसी टर्म जो डीजे है मेरे पास ये डोमिनेट कर रही है, यहां पे मेरे पास कौन सी है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म डोमिनेट कर रही है बच्चे। तो ये हमारे पास है, इसलिए हमारा ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है रिलेटिव पॉपुलेशन पे, और रिलेटिव पॉपुलेशन में 2 टर्म्स होती हैं, उसकी वजह से हमारा ऐसा स्पेक्ट्रा मिलता है। अगर हम वैल्यू निकालें, देखो अब हम निकालें कि भाई अब ओवरऑल जो इंटेंसिटी है किस किस पे डिपेंड कर रही थी, देखो इंटेंसिटी मेरे बी पे इंक्रीज कर रही है, जे पे डिपेंड कर रही है, के टी, अब वो डिपेंड कर अब कैसा देख रहे हो, देखो अगर मैं बोलता हूं कि टी के रिस्पेक्ट में देखता हूं, देखो नाउ एक लाइन लिख सकते हैं, नाउ पॉपुलेशन, नाउ इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन, नाउ इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन population difference and population difference depends upon B वैल्यू, J वैल्यू, T वैल्यू, अरे T टेम्परेचर है, कैसे, देखो अब मैं बोल सकता हूं कि मेरी जो इंटेंसिटी होगी वो इंक्रीज होगी कैसे, अगर मेरा पॉपुलेशन डिफरेंस इंक्रीज हो जाए, और ये इंक्रीज कब होगा, अगर मैं बी वाली टर्म देखता हूं, बी वाली में इंक्रीज होगा तो मेरी ये डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब जैसे जैसे मेरी बी की वैल्यू डिक्रीज होगी बच्चे, मेरी इंटेंसिटी इंक्रीज कब हो सकती है, जब मेरा पॉपुलेशन डिफरेंस इंक्रीज हो, पॉपुलेशन डिफरेंस इंक्रीज कब हो सकता है, जब मेरी बी की वैल्यू डिक्रीज हो, अगर ये डिक्रीज होने लगेगी तो ओवरऑल इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर ये इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। या मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो टेम्परेचर क्या हो, डिक्रीज, अगर टेम्परेचर कम होगा, सॉरी टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा क्यों हो जाए, क्योंकि ये टेम्परेचर ज्यादा तो ये डिवाइडेड बाय ज्यादा करूंगा तो ये वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू कम आएगी तो इसकी खुद की वैल्यू कम आएगी, और खुद की वैल्यू कम आएगी तो भाई ओवरऑल कम आएगी, तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। या एक्सपोनेंशियल टर्म में जे वैल्यू और इसकी जे वैल्यू में डिफरेंस होता है, यहां पे जैसे जैसे एक्सपोनेंशियल टर्म में जे की वैल्यू इंक्रीज होती है वहां पर मेरे पास इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज, लेकिन स्टार्टिंग में इंटेंसिटी जे के साथ इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम जाने के बाद डिक्रीज हो रही है, तो जे के रिस्पेक्ट में लिख सकते थे, अगर जे के रिस्पेक्ट में लिखता हूं जैसे जैसे मेरी जे की वैल्यू क्या हो रही है, मेरी डिक्रीज होगी, जे की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि जितना जे की वैल्यू कम होगी उतनी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। वही एक्सपोनेंशियल में है, जितनी कम होगी डिक्रीज कम होगा, तो इसका मतलब मेरी इंटेंसिटी ज्यादा, तो हम जे के रिस्पेक्ट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि जे के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से ग्राफ आएगा, हम यहाँ पे बना सकते हैं, क्यों कि देखो यहाँ पर हमने लिख दिया ऐसा कि जे मैक्सिमम, यहाँ पर क्या लिखा, जे मैक्सिमम, तो जे मैक्सिमम में इंटेंसिटी ज्यादा थी। अब क्या होगा बच्चे, जैसे जैसे मैं बी या दूसरी चीजें देखता हूं, अब जैसे अब यहाँ पे ऐसे दो आ सकते हैं, एक टाइप से ग्राफ, ये ऐसा और एक ऐसा, ये क्यों, क्योंकि बी अगर मैं वैल्यू रख देता हूं, बी की वैल्यू अलग अलग, क्या बोला, बी की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर बी की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये डिक्रीज ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब अगर मैंने बोल दिया कि बी की वैल्यू 10 है तो मेरी इंटेंसिटी देखो कम होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी इतनी आ रही है, लेकिन उसी पॉइंट पे ऊपर वाले की बी की वैल्यू क्या होगी, 5, तो इसका मतलब ये जैसे जैसे जे मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगा, जे मैक्सिमम के बाद जो हमारी इंटेंसिटी है, यहां पर मैंने लिख दिया इंटेंसिटी, ये इंक्रीज हो रही है, यहां पर इंटेंसिटी थी जे मैक्सिमम पे मैक्सिमम होगी, उसके बाद जैसे जैसे बी की वैल्यू क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी में डिक्रीज ज्यादा हो जाएगा, जैसे जैसे बी की वैल्यू इंक्रीज होगी इंटेंसिटी में डिक्रीज ज्यादा हो जाएगा,
क्योंकि ये ज्यादा बड़ी वैल्यू तो ये कम आ जाएगा, तो ये ऐसा। अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखता तो ओवरऑल में बोलता है ये कम टेम्परेचर पे, क्यों, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगा तो ओवरऑल डिक्रीज ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिखूं तो इसको मैं बोल सकता हूं कि T1 टेम्परेचर पे है और ये वाला कैसा है, T2 टेम्परेचर पे। और अब मैं बोलूंगा कि जो यहाँ पे T1 और T2 के बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि डिक्रीज इसमें ज्यादा और इसका मतलब क्या बोल दूंगा कि T1 ग्रेटर है किससे, T2 से। और अगर मैं B1 B2 बोलता इसको 1 और 2 बोलता, 1 और 2 ऐसा B1 और B2 बचे, तो ये 5 लिखा था, तो ओवरऑल कर दूंगा कि इसके अंदर जो B1 है वो लेस है किससे, B2 से। ये था हमारे पास ओवरऑल एक स्पेक्ट्रा बनाने को आ सकता है कि जे वैल्यू मैक्सिमम है यहाँ पे, फिर आगे इंक्रीज, जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज, पॉपुलेशन डिफरेंस इंक्रीज, फिर उसके लिए बी की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए और टी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए बच्चों, ये वैल्यू हमारे पास।